नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में कोरोना वायरस दम तोड़ रहा है। मंगलवार को प्रदेश में 228 नए केस मिले और 38 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि झज्जर और चरखी दादरी में कोई केस नहीं मिला। सोनीपत में 2 और नूंह में केवल 1 संक्रमित मिला। मंगलवार को 564 लोग ठीक हुए, जिसके बाद एक्टिव केस 3703 रह गए हैं और रिकवरी दर बढ़कर 98.33% पर पहुंच चुकी है। प्रदेश में अब तक 7,66,357 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 7,53,584 लोग ठीक हो चुके हैं और 9,070 लोगों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ होनी थी, जिसे अब 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोग घरों से सामान निकालकर दूसरे स्थानों पर चले जाएं और तोड़फोड़ करते समय उनका सामान सुरक्षित रहे। ऐसे में बहुत से परिवारों ने यहां से पलायन करना शुरू कर दिया है। बहुत से परिवार विभिन्न साधनों से अपना सामान निकालकर ले जाते हुए दिखाई दिए। खोरी में होने वाली तोड़फोड़ को लेकर प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है और 2 दिन बाद प्रशासन खोरी गाँव में तोड़फोड़ शुरू कर देगा। ये तोड़फोड़ खोरी गाँव के जंगलों में बने करीब 10,000 मकानों के ऊपर की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन मकानों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। संक्रमण और कोविड की दूसरी लहर की चुनौती को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य भर के सभी छोटे बड़े अस्पतालों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद में सफाई को बनाए रखने के लिए भी आदेश दिए हैं। उन्होंने संक्रमण और ब्लैक फंगस जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए सफाई की पूरी व्यवस्था रखने का आदेश दिया है। खास बात यह है कि इसे मंगलवार से शुरू कर दिया गया है। नागरिक अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ सब सेंटरों में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई है। यह स्वच्छता पखवाड़ा 15 जून से 30 जून तक चलेगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सुरक्षा में चूक के मामले में पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में IPS अधिकारी पंकज नैन समेत घटना के लिए जिम्मेदार 9 अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ शीघ्र अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई है। इनमें से 8 को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष इस कार्रवाई और रिपोर्ट से पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं और उन्होंने DGP से विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। DGP ने 18 जून को यह रिपोर्ट पेश करने का आश्वासन दिया है। हरियाणा मंत्री समूह की मंगलवार को चंडीगढ़ में आयोजित बैठक के दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। हरियाणा लोक सेवा आयोग में सूबे की मनोहर सरकार ने सदस्यों के पद घटा दिए हैं। एक चेयरमैन के अलावा 5 सदस्य ही इसमें रहेंगे। पहले एक चेयरमैन के अलावा 8 सदस्य थे। राज्य में कमर्शियल वाहनों के पंजीकरण की सिरदर्दी भी समाप्त हो गई है। इनका पंजीकरण भी निजी वाहनों की तरह से डीलर को सक्षम बना दिए जाने के कारण वहीं से हो जाएगा। राज्य में सरकारी निजी स्कूलों में फिलहाल कोविड संक्रमण को लेकर 30 जून तक बंदी रहेगी, जबकि रोस्टर के हिसाब से स्कूलों में स्टाफ की ड्यूटी चलती रहेगी। हरियाणा सरकार ने पंजीकृत मजदूरों के लिए बनाई ऐसी योजना जो देश में कहीं और नहीं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां भवन एवं निर्माण कार्यों से जुड़े पंजीकृत मजदूरों को उनकी योजनाओं का लाभ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी प्रथम आवेदन का समाधान पहले के आधार पर मिलेगा। हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निमार्ग कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा तैयार किया गया सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर मजदूरों के कल्याण में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने नए सिस्टम को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां अपने पंजीकृत श्रमिकों को दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। जो श्रमिक पहले आवेदन करेगा उसके आवेदन पर पहले कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 1 अप्रैल 2021 से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत देय पेंशन, भत्ते और वित्तीय सहायता की दर में बढ़ोतरी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, निःशक्त जन पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बोना भत्ता और किन्नर भत्ता को 2250 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इसी प्रकार निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 1350 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपए प्रति महीने कर दिया गया है। वहीं विद्यालय नहीं जाने वाले निःशक्त बच्चों की वित्तीय सहायता को 1650 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1950 रुपए प्रति महीने कर दिया गया है।
उत्तर भारत में मानसून की रफ्तार धीमी हो चली है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 3 दिनों तक भी उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून नहीं पहुंचेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि 15 जून तक दिल्ली में मानसूनी हवाएं तेज हो जाएंगी। इसके अलावा प्री मानसून की बरसात दिल्ली और आसपास के इलाकों में हो सकती है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले कुछ दिनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और दिल्ली में प्री मानसून का असर दिखने लगेगा। अभी कई राज्यों में बारिश हो रही है। बिहार और यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा में अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक अब प्रदेश के स्कूलों में 30 जून तक छुट्टियां रहेंगी। 1 जुलाई से प्रदेश में स्कूल खुलेंगे। इससे पहले सरकार ने 15 जून तक स्कूलों में छुट्टियां घोषित की थी, लेकिन अब इन्हें बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि राज्य में कोरोना के हालात अब भी बने हुए हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला किया है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे लॉकडाउन के चलते करीब 1.5 माह से बंद ट्रेनों को पटरी पर उतारने जा रही है। रेलवे 32 स्पेशल ट्रेनों को दोबारा शुरू करेगा। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। ये ट्रेनें 18 जून से 5 जुलाई के बीच चलेंगी। इनमें साप्ताहिक और प्रतिदिन चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों के चलने से हरियाणा और पंजाब के रेल यात्रियों को फायदा होगा। अंबाला के रास्ते आने जाने वाली इन ट्रेनों का संचालन की शुरुआत रेलवे प्रशासन द्वारा 18 जून से की जा रही है। इसके अलावा कालका शिमला के बीच बंद ट्रेनों का संचालन भी शुरू होने जा रहा है। कुछ ट्रेनों का समय इस प्रकार से रहेगा। लालगढ़ अबोहर स्पेशल ट्रेन 18 जून से चलेगी। श्री गंगानगर अंबाला स्पेशल ट्रेन 18 जून से, अबोहर जोधपुर स्पेशल ट्रेन 19 जून से, सूरतगढ़ बठिंडा स्पेशल ट्रेन 19 जून से, जोधपुर बठिंडा स्पेशल ट्रेन 19 जून से, बठिंडा लालगढ़ स्पेशल ट्रेन 20 जून से, अहमदाबाद श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाया बठिंडा स्पेशल ट्रेन 27 जून से, श्री माता वैष्णो देवी कटरा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 29 जून से चलेगी। वहीं बात करें प्रतिदिन चलने वाली ट्रेनों की तो नई दिल्ली से कालका स्पेशल 21 जून से, शिमला कालका स्पेशल 21 जून से, फिरोजपुर मोहाली स्पेशल 21 जून से, नई दिल्ली चंडीगढ़ स्पेशल 21 जून से, नई दिल्ली अमृतसर स्पेशल 21 जून, श्री शक्ति वैष्णो देवी कटरा स्पेशल 1 जुलाई से व जम्मू तवी योगनगरी हरिद्वार ट्रेन 4 जुलाई से आरंभ होगी। पश्चिम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी संकट के समय सामरिक जरूरत भी पूरी करेगा। इस कॉरिडोर के जरिए केवल सामान की आवाजाही सुगम नहीं होगी, बल्कि सेना की जरूरत का सामान भी पाकिस्तान की सीमा तक जल्दी भेजना संभव हो पाएगा। सोमवार को यह सपना उस समय साकार होता दिखाई दिया जब पहली ट्रायल मिलिट्री ट्रेन न्यू रेवाड़ी स्टेशन से न्यू फुलेरा स्टेशन के लिए रवाना हुई। डीएफसी का न्यू रेवाड़ी न्यू फुलेरा खंड उसी 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड का हिस्सा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी वर्ष 11 जनवरी को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया था। सोमवार को जिस समय मिलिट्री ट्रेन रवाना हुई उस समय आसपास के लोग भी रोमांचित हुए बिना नहीं रह पाए। मालवाहक ट्रेन में रखी तोप दूर से ही नजर आ रही थी। तोप व अन्य सामरिक महत्व के उपकरण देखकर लोग रोमांचित हुए बिना नहीं रह सके। हरियाणा सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले भारी जुर्माने में राहत प्रदान की है। मनोहर लाल सरकार ने ट्रैफिक नियमों के 5 तरह के उल्लंघन के लिए लगने वाले जुर्माने कर राशि में छूट दी है। इसके साथ ही राज्य में अब कॉमर्शियल वाहनों का पंजीकरण भी सरकार ने आसान कर दिया है। हरियाणा में अब निजी वाहनों की तर्ज पर बस, ट्रक और टेम्पो सहित अन्य व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल वाहनों का पंजीकरण भी डीलर करेंगे। इससे ट्रांसपोर्टरों और अन्य वाहन मालिकों को अपने वाहनों के पंजीकरण के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण यानी आरटीए सचिव के कार्यालयों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए सभी तरह के चालान मौके पर ही भरने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। इन चालान को भरने के लिए किसी दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम होने पर मंगलवार रात राजस्थान के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 3 की गाइडलाइन में काफी रियायतें प्रदान कर दी गई हैं, छूट भी बढ़ा दी गई है। अनलॉक 3 में वीकेंड कर्फ्यू अब सिर्फ रविवार को रखा गया है। इसके साथ ही मॉल, रेस्टोरेंट, मेट्रो और सिटी बसें अनलॉक कर दी गई है। प्रदेश के सभी शहरों में सिटी बसें बुधवार से शुरू हो जाएंगी। ये बसें सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेंगी। इसमें किसी भी यात्री को खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं होगी। जयपुर में मेट्रो का संचालन भी आज से शुरू होगा, जिसके लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अलग से टाइम की गाइडलाइन जारी करेगा। रेस्टोरेंट में सुबह 9 बजे से लेकर साढ़े 4 बजे तक 50% सीटों पर बैठकर खाने की मंजूरी होगी। जिम और योगा सेंटर सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की मंजूरी है। प्रदेश के सभी पर्यटन स्मारक खुलेंगे, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
राजस्थान में पर्यटन उद्योग के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने 16 जून से प्रदेश के सभी स्मारकों और संग्रहालयों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस निर्णय के बाद अब सभी किले, स्मारक आदि जगहों पर पर्यटकों की चहलकदमी एक बार फिर से हो सकेगी। आमेर महल में प्रसिद्ध एलिफेंट सफारी का भी पर्यटक मजा ले सकेंगे। आदेश के तहत सभी स्मारक और संग्रहालय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वीकेंड कर्फ्यू के दिन ये सब बंद रहेंगे। बात करें जयपुर की, तो यहाँ नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल सहित कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जहां बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटक आते हैं।